ट्रैक पर लकड़ी का 2.5 फीट लंबा टुकड़ा मिला है। गरीब रथ ट्रेन को पटरी से उतारने की बड़ी साजिश रची गई है। लकड़ी के टुकड़े पर राम लिखा हुआ गमछा मिला। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश नाकाम हुई है। गरीब रथ ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई। ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला है जिस पर राम नाम की गमछी से लपेटी हुई ये टुकड़ा वहां पर रखा हुआ था। बड़ी साजिश नाकाम हुई है लखनऊ में। अभिषेक जुड़ गए तमाम जानकारी से। अभिषेक, क्या जानकारी? गरीब रथ को पटरी से उतारने की इस तरीके से साजिश नाकाम हुई है, क्या कुछ जांच एजेंसियां कह रही हैं? बिल्कुल, लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में रेलवे ट्रैक पर ये लकड़ी का टुकड़ा रखा गया था। उस वक्त जब तड़के सुबह गरीब रथ एक्सप्रेस को वहां से गुजरना था, ठीक बगल के ट्रैक पर एक लोको पायलट की तरफ से ये देखा गया कि ट्रैक पर कुछ पड़ा हुआ है और उन्हें पास में ही जो स्टेशन मास्टर थे उन्हें इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद स्टेशन मास्टर और उनकी टीम वहां पहुंची और उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, वहाँ लकड़ी का टुकड़ा इतना मोटा तना पड़ा हुआ था कि अगर वहाँ से ट्रेन गुजरती तो डीरेल होने के, ट्रेन के पटरी से पलटने के पूरी तरह चांसेस थे। लिहाजा पहले तो ट्रेन के समय को रोका गया और फिर ट्रेन को रास्ते में पहले ही रोक दिया गया और फिर वहाँ से लकड़ी के टुकड़े को हटाया गया। पूरे मामले की तफ्तीश की गई। आरपीएफ को इस बारे में जानकारी दी गई है और अब आरपीएफ और यूपी पुलिस यानी जो स्थानीय पुलिस है और इसके अलावा भी जो आसपास में सीसीटीवी कैमराज हैं, आरपीएफ की तरफ से शरारती तत्वों के बारे में जानकारी की जा रही है। लेकिन ये पहला मौका नहीं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि कानपुर में कैसे बाकायदा सिलेंडर रख दिया गया था ट्रैक पर। काफ़ी दूर तक वो सिलेंडर आगे ट्रैक पर फंसता हुआ आया भी ट्रेन के इंजन के साथ, लेकिन गनीमत थी कि ट्रेन पटरी से नहीं उतरी। इस मामले को लेकर भी लंबी चौड़ी जांच हुई, लेकिन कुछ लोगों के अलावा जो कारण थे मुख्यतः ट्रेन को पटरी से उतारने के पीछे ये कौन लोग हैं जो अलग अलग तरीके की साजिश रच रहे हैं। और अब लखनऊ के रहीमाबाद में ये किसी ने शरारत करी और लकड़ी का टुकड़ा इतना मोटा तना था कि अगर ट्रेन वहां से गुजरी होती तो कुछ भी हो सकता था। ट्रेन में हजारों लोग तैनात बैठे हुए थे और जो सफ़र कर रहे थे, और आप समझिए कि अगर ये हादसा किसी तरह टला, अगर वहाँ पहले से लोको पायलट ने बगल में ट्रेन को ना देखा होता, ट्रैक पर पड़े हुए इस लकड़ी के टुकड़े को, और तत्काल से अगर फ़ोन करके ना बताया होता स्टेशन मास्टर को, तो कोई भी भयानक हादसा हो सकता था। हालांकि अब यूपी पुलिस और आरपीएफ मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है। ट्रैक पर उस वक्त कौन हो सकता है, कौन ऐसी शरारत कर सकता है, आसपास के इलाकों में भी पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक कि ये पहला कोई वाकया नहीं है कि जब ट्रेन को पटरी से उतारने की इस तरीके से साजिश रची गई हो। कभी हम देखते हैं खंबे का पोल रख दिया जाता है, कभी सिलेंडर रख दिया जाता है, कभी ईंटें रख दिए जाते हैं, पत्थर रख दिए जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो फिर बहुत बड़ी ये घटना होगी। और इस तरीके से तो ये तो देशद्रोह का एक तरीके से मामला है, आतंकियों की साजिश हो सकती है। बहुत सारे एंगल इसमें निकल सकते हैं कि एक साथ कई लोगों को मारने की प्लानिंग हो। ट्रेन को अगर इस तरीके से डीरेल करने की कोशिश है तो क्या मकसद है? देखिए, ऐसा है कि कई बार इस तरह की ट्रेन को डिरेलमेंट को लूटपाट के लिए भी किया जाता है। कई बार ट्रेन की पटरियों को काटने की तक कोशिश की गई गैस कटर से, संभव नहीं हो पाया कई बार, लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ है। और क्या कोई शरारती तत्व जिसने इस नीयत से इस काम को अंजाम दिया, या सिर्फ शरारत की मंशा से इस नीयत को अंजाम दिया, या फिर वाकई कोई ऐसा गैंग जिसने कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रख छोड़ा था, कहीं पर लोहे के टुकड़े और अलग अलग ट्रैक पर ऐसे सामान जिसकी वजह से ट्रैक उतर सकता था। ये वो बातें हैं जो अब जांच का विषय हैं और
जानकारी होगी नहीं तो कि अभी किस तक तरह कोई से, जांच लेकिन इसमें नहीं हुई शुरुआती अभिषेक दौर में किसी कि की सिलेंडर शरारत लग किसने रही है। रखा था, सिलेंडर किसने रखा था और इस तरीके से बार बार जो ये गतिविधियां हो रही हैं किसके कारनामे हैं ये? बिल्कुल, सिलेंडर के मामले की भी जांच हुई, उसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोई सोची समझी साजिश जिसका बांग्लादेश कनेक्शन निकलकर सामने आया था। और अब ये पता चल रहा था कि ट्रेनों को पटरी से उतारने के पीछे कोई एक मॉड्यूल है जो काम कर रहा था, लेकिन क्या लखनऊ में हुई घटना भी उसी मॉड्यूल का हिस्सा है, इस बारे में जानकारी अब हासिल की जा रही है और जल्दी ये पता चलेगा कि क्या ये उसी मॉड्यूल का हिस्सा है या फिर किसी की सिर्फ थोथी शरारत। अच्छा, कब पता चला कि ये लकड़ी रखा हुआ है वहां पर? ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी कि अभी समय था उसमें? कितने बजे की घटना है ये? देखिए, देर शाम की घटना है जब बगल के ट्रैक से एक ट्रेन गुजरी। सुबह तड़के 2:43 पर गरीब रथ ट्रेन को गुजरना था। ट्रेन को इस बारे में जानकारी दे दी गई, ट्रेन के लोको पायलट को, कि रास्ते में अच्छा एक देखिए ट्रैक पर ऐसा देखिए अभिषेक, लकड़ी का तस्वीर भी टुकड़ा दिखा देखा रहे गया हैं जिसकी दर्शकों वजह को, से एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस पर बकायदे पत्तियों से ढका गया है टुकड़े को, और साथ ही साथ इस पर एक गमछी है, गमछी पर लिखा हुआ है राम। अब सोचिए, एक धार्मिक एंगल देने की भी साजिश हुई है। बिल्कुल, ये यही सब बातों को देखकर लग रहा है कि किसी ने शरारत करने की कोशिश की है और जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत इस तरह रामनामी कपड़े को उस पर बांध दिया है और ट्रैक पर लकड़ी को रखकर, यानी अच्छे मोटे एक तने को रखकर उसे पत्तों से ढका है ताकि आसानी से नजर में ना पाए वो। लिहाजा बगल में की ट्रेन जो वहां से गुजरी दूसरे ट्रैक पर, उसके लोको पायलट की नजर गई और उसने तत्काल पूरे सिस्टम को इस बारे में जानकारी दी। आरपीएफ की फोर्सेस वहां पहुंची, लोकल पुलिस वहां, सिविल पुलिस पहुंची और वहां से ट्रैक को भले ही हटा दिया गया है, जांच चल रही है। गरीब रथ ट्रेन को रोक दिया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। जिसने भी अपराध किया हो उसे ये सीख मिलनी चाहिए, उसे गिरफ्तार करके कि ऐसा करोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक तरीके से कहिए कि साजिश है अभिषेक, जिसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और बार बार कोशिश की जा रही है। लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है, देश के साथ खिलवाड़ है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।